नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव की खबरों का। जी हाँ, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के चुनावी जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है। तो अलग अलग खबरें अलग अलग जगहों से आती रहती है और हम भी जो है चाहते हैं कि सारी खबरें जो अंदर की बातें हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो इसी विषय में एक खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे जी और अमित शाह जी के बीच में काफ़ी बातें हुई है। उसमें एक बातें ये भी है कि शिंदे साहब ने बोला है कि जितना सीट आप ज़्यादा लड़ोगे उतना आप हारोगे, और जितना सीट में ज़्यादा लड़ूंगा उतना जो है महायुति सीट जीतेगी। क्या इसकी ये खबर सही है? क्या शिंदे साहब जो है अमित शाह से इस तरह की बातें की होंगे, या ये फार्मूला कभी बन सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। सीट बंटवारे के ऊपर काफ़ी मंथन हो रही है, काफ़ी माथापच्ची चल रही है, काफ़ी सर्वे भी हो रहे हैं कि क्या बीजेपी सही में जो है लोकसभा का जो हालत हुई है उस तरह विधानसभा में अगर होती है तो महायुति सरकार तो सीधी सीधी बातें चली जाएगी। तो ऐसे में जो है शिंदे साहब का जो फार्मूला जो है कितना योग्य है और कितना कारगर है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? तो पहली बात तो यह है कि शिंदे साहब का जो स्वभाव मैं जानता हूँ कितने सालों से, उन्होंने कभी भी बाला साहब के सामने मुंह खोल के कोई बात नहीं की जी। सिर्फ उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया जी। खुद की भी पैरवी कभी उन्होंने की नहीं कि मुझे ये करो वो करो, कभी नहीं की। दिघे साहब के सामने भी मैंने कई बार, मैं तो दिघे साहब के साथ ही बैठता था, मैंने कई बार उनको देखा है। मैंने कभी उनको सीधे अपने दिघे साहब के मतलब आर्गुमेंट करना तो छोड़ो, वाद तो छोड़ो, संवाद भी करते समय वो हाँ सर याच्या पलीकडे जाऊन उसके ये नहीं करते थे। लेकिन सर, मैं सर, अमित शाह एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि उसकी दहशत है, उससे आप प्यार नहीं कर सकते, उसको घबरा ही सकते हैं, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है। वो ऐसे एक व्यक्ति है। मोदी जी से आप प्यार भी कर सकते हैं, उनसे वाद विवाद भी कर सकते हैं, एक बड़े बाप की तरह उनसे नाता भी जोड़ सकते हैं। अमित शाह से कोई नाता नहीं होता है सर, किसी का नहीं होगा, मतलब वो जो उनके बोलेंगे लोगों को भी नहीं। हाँ, मतलब एक उनके रग रग में लोकशाही नहीं, हुकुमशाही है। ये देश में लोग बोलते थे मोदी हुकुमशाह बनेंगे। हमारे तो लगता है कभी अगर बने तो मोदी जी अगर पंतप्रधान नहीं है और इनके कारोबार सौंप दिया है तो अमित शाह बनने की कोशिश करेंगे, हुकुमशाह। ये जो अभी बीजेपी के नाम पे जो भी दादागिरी होती है, सुप्रीम कोर्ट से लेके अलग अलग राज्यों में जो उथल पुथल की जाती है, लोगों को खरीदा जाता है, ईडी से तकलीफ दी जाती है, सीबीआई से तकलीफ दी जाती है, उसमें मोदी नहीं है। उन्होंने वो डिपार्टमेंट अमित शाह को दे दिया है कि किसको बल का उपयोग करना है, छल का उपयोग करना है, कपट का उपयोग करना है, वो आप करो। मगर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता था कि अमित शाह बदनाम होंगे, मगर लोग उनको मन ही मन में विलन समझते हैं, मगर ओपनली उनको मोदी जी को विलन ठहराने में इंटरेस्ट है। क्योंकि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी ही भाजपा है, मोदी ही सरकार है, मोदी ही केंद्र सरकार है। तो अपोजिशन जो है उनको मालूम है कि ये जो सब चलता है तो मोदी जी की सम्मति से चलता है, ये बात सही है, मगर इसका दिमाग जो है ऐसा उल्टा सीधा करने का वो अमित शाह का है। और अमित शाह के बारे में उनके कुछ एक दो निकटवर्ती लोग हैं, उनसे मैंने सुना है कि वो ऐसा करके बैठते हैं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे कि सो रहे, ऐसा समय हमेशा पता नहीं चलता है। वो चलते समय भी ऐसे सोते सोते चलते हैं, ऐसा लगता है। उनके सामने आप देखो, मैं नहीं बैठा हूँ और मेरे दोस्त बैठे हैं, वो बोलते हैं कि वो ऐसा मुंडी नीचे करते हैं और बार बार आंखें बंद करते हैं। कभी कभी सामने वालों को लगता है ये सुन रहे हैं और हम कि नहीं सुन रहे और हम ऐसे ही बके जा रहे हैं, मगर वो उनका स्टाइल है कि अपने आंखों में कोई झलक नहीं दिखाने का, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चाहिए। वो बोलेंगे तो भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे ठीक है, सुन लिया मैंने, ठीक है, जो उचित होगा मैं करूँगा, वो यही करूँगा, वो करूँगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है उनका। अमित शाह से लोगों को मिलने का अवसर ही कम मिलता है जी। कुछ बड़े लोग मिल सकते हैं, आम आदमी जो आम कार्यकर्ता है, मैं सर शिंदे साहब उसकी सुनते नहीं। हाँ, शिंदे साहब की तो शिंदे साहब अगर बाला साहब के साथ बोले नहीं कभी, आनंद दिघे साहब के साथ बोले नहीं कभी, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी सर। सर, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब शिंदे साहब
जब दीघे साहब थे उसमें शिंदे साहब बहुत छोटे थे एकदम, एक नगर सेवक ही थे। जब बाला साहब जी थे तब भी एक एमएलए ही थे सर, सत्ता नहीं थी यहाँ पर महाराष्ट्र में। महायुति थी तो जब 2095 में बनी थी, उसमें शिंदे साहब तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं थे। तो ऐसा शिंदे साहब के सामने कैसे मौका आया कि वो कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं? आपको लगता है कि अभी वो चीफ मिनिस्टर करके अमित शाह से बोल सकते हैं? सर फडणवीस बोले क्या? सर अभी फडणवीस की हिम्मत नहीं होती है सर। वो अलग बात है, उनके पार्टी की बात है, लेकिन इसमें शिंदे साहब एक पार्टी के मालिक हैं, मुखिया हैं। वो अपने लिए बात कर सकते हैं, अपने पार्टी के लिए बात कर सकते हैं। नहीं कर, बिल्कुल कर सकते, नहीं करते, नहीं करते नहीं है। कर सकते हैं वो बात अलग है, कर सकते हैं वो बात अलग है, मगर अमित शाह की दहशत इतनी है कि, और दूसरी बात यह है कि इनको उनसे वाद विवाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर हम अमित शाह नहीं सुझाव भी नहीं देंगे। सुझाव दिया है नहीं, ही इज मोस्ट ओबीडियंट फॉलोअर ऑफ अमित शाह। अमित शाह जो बोलेंगे इनको मंजूर है, उनके लिए वो भगवान है। क्योंकि आप फडणवीस खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है, सब खिलाफ है। अमित शाह कहेंगे कि शिंदे साहब आप 40 सीट पे ही लड़ो, 40 विधायक आपके हैं, 40 ही लड़ेंगे। लड़ेंगे सर, बिल्कुल लड़ेंगे। बोलेंगे सर मेरे 40 ऑलरेडी हैं, एक 10-20 लोगों को अकोमोडेट करना होगा मुझे, क्या संभव है? अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो 60 तक, तो मैं जो ये कह रहा हूँ, ये भी सुझाव के हिसाब से ये उन्होंने कहा होगा कि लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस देख लीजिए सर। क्या ऐसा बीजेपी को नीचा दिखाने की शिंदे साहब की कतई हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं होगी। तो बीजेपी नेशनल पार्टी है। दूसरी बात यह है कि उद्धव का टुकड़ा लेके वो बाहर पड़े हैं। तीसरी बात है कि जिनको स्वार्थ था, जिनको सत्ता चाहिए थी, जो ऐसे सत्तांध थे या सत्ता के लोलुप थे, वही लोग उनके साथ आए। उनका केडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जहां देखो वहां शिंदे साहब के ये दिख रहे, लोग दिख रहे हैं, कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज उद्धव सत्ता में नहीं होते हुए भी पब्लिक उसके साथ है, सिंपैथी उसके साथ है, प्यार भी साथ है सर। ठीक है, उद्धव के हम विरोधक है पक्का, मगर वो दूसरे कारणों से है। अभी असली शिवसेना कौन सी, इसका चुनाव में अगर रिजल्ट लेना था तो लोकसभा में मिल गया है वो, आप नहीं मानते चलो। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में एक सीट भी उद्धव की शिंदे साहब से ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब ज्यादा ही आएगी, मगर मतलब यही होगा कि उद्धव की सेना सच्ची सेना है। अजीत दादा की सीटें अगर शरद पवार से कम आई तो असली राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की होगी। और मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मैं शिंदे साहब को जानता हूँ, अमित शाह जी ने उनको बोला है कि तुमको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं अनुकूल हूँ, फडणवीस साहब बीच में नहीं आएंगे, उनको हम सेंटर में ही ले रहे हैं ये इलेक्शन के बाद। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सीट कम लो, मुख्यमंत्री पद आपको दे रहा हूँ मैं। हाँ सर, उनको मालूम है बाकी लोगों का कैसे व्यवस्था करना है। सर ये बताइए मेरे को, इस समय मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है कि सीट ज्यादा आना इंपॉर्टेंट है? मुख्यमंत्री पद इंपॉर्टेंट है सर, सीट नहीं है सर, 10 सीट वाला भी मुख्यमंत्री बनता है सर। अगर सीट ही नहीं आए तो मुख्यमंत्री किसको बनाओगे आप सर? अब हार गए तो कैसे बनाओगे? एकनाथ शिंदे कभी हारेंगे क्या? आपको लगता है जिंदगी में? लगता है 1%, 0.5%? लेकिन महायुति सरकार बाकी जाने दो ना। अरे शिंदे साहब आ गए और एक 10-20 भी आ गए ना, मुख्यमंत्री बनेंगे आराम से। अमित शाह ने बोला है। मेरा बात आप समझे, जिसके 5 लोग हैं ना, 5 वो देश का प्रधानमंत्री बना था। लेकिन मेरा कहने मतलब प्रधानमंत्री बना था सर। चंद्रशेखर के 5 लोग थे, वो प्रधानमंत्री बन गया। अलग बात, मुख्यमंत्री पद की बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन सर 145 सीट भी तो लाना है महाराष्ट्र में। 145 वो बीजेपी की लाएगी ना 100। इसीलिए वही उन्होंने सुझाव दिया कि 145 तक पहुंचने के लिए हमको 160 लड़ना है। लड़ो ना भाई, तुम लड़ो। मुख्यमंत्री तो मेरे को ही बना रहे हो तो अच्छा है ना, उल्टा बीजेपी जीत जाए। सर बीजेपी हार के ये थोड़े जीत सकते मुख्यमंत्री पद। बीजेपी हारेगी तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद जाएगा। लेकिन सर मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। मेरा सवाल क्या है कि उन्होंने सुझाव ये दिया है अमित शाह, उन्होंने कुछ दिया नहीं। अमित शाह के सामने वो कोई सुझाव नहीं देंगे कभी भी। मैं जितना उनको जानता हूं उतने आप करीब नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उनके मन की बात, दिल की बात जितनी मुझे मालूम होती है सर, वो बता नहीं सकता मैं ओपनली सब चीजें करके। मालूम नहीं है आपको मेरे उनके रिलेशन क्या है। मैं कभी एक बार इतना ही बोला कि मेरे मोबाइल से उनकी
उनके विरोधियों से बातें होती है तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, बोले ऐसा कैसा हो सकता है। फिर मैंने एक बार किसी को साक्षी करके किया, तब लोग बोले हाँ हो सकता है। तो मैं शिंदे साहब को बहुत करीबी से जानता हूँ, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से मतलब लेकर उन्होंने कोई सुझाव ही नहीं दिया होगा शी ऐसा। शी शी तो हवा में देंगे नहीं, बातें। वो जितने सीट उनको देंगे उतनी लेंगे, प्यार से लड़ेंगे, दिल से लड़ेंगे, पैसे से लड़ेंगे, अपने लोगों को चुनाव जीतने के लिए जो संभव मदद है वो करेंगे, दूसरे भी लोगों को मदद करेंगे। मैं बोलता हूँ आपको, अजीत दादा के पास पैसा होते हुए उसकी दानत नहीं है पैसा खर्च करने की। बीजेपी वाले तो ब्राह्मण समाज जैसे है, वो उनको लेना मालूम है, देना मालूम ही नहीं है, भिक्षांदेही करेंगे और भिक्षा भी झोली में डालेंगे अपनी। तो बीजेपी को अगर पैसा मिलता है तो भी वो ऐसा ढीले हाथ से खर्चा नहीं करेंगे। मेरे को तो लगता है शिंदे साहब इतने एक उदार कर्ण जैसे हैं कि वो बीजेपी के भी कई उम्मीदवारों का खर्चा करेंगे, भाई ये आना चाहिए मेरी है, मैं थाने जिला में बीजेपी का उम्मीदवार हो मेरा हो, उसको मैं जिताऊंगा। सर भाजपा के यहाँ के जो उम्मीदवार है संजय केतकर अभी फाइनल हो गया उनका, जबकि दूसरे अभी भी ताक रहे, अभी फडणवीस के बंगले पर बैठे दो थाना के नगर सेवक मान, कोई फायदा नहीं। संजय का हो गया, संजय केतकर का मैं बात भी कर चुका उससे। सर संजय केतकर को पैसा बीजेपी से मिलेगा ना, उसे 10 गुना 20 गुना 40 गुना ज्यादा शिंदे साहब को मिलेगा। वो बोलेंगे ये शहर की सीट है, मेरे थाने की सीट है, तो कमी मत कर, जो करना है कर, मैं तेरे पीछे हूँ। ये ऐसा अलग टाइप का आदमी है, इसको समझना मुश्किल है सर। वो बोलेंगे कितना साथ दे रहे हो, ठीक कोई बात नहीं, मैं 60 में से कम 40 जो मेरी थी उतनी तो लाने की कोशिश करता हूँ, दी जान से करता हूँ मैं किसी की पास। सर वो आदमी 3 बजे सोता नहीं है, 3 बजे तक 3:30 बजे तक वो जागता है, और फिर सुबह 8 बजे देखेंगे आप तो ये रास्ते पर है। कौन मुख्यमंत्री ने काम किया, इतने मुख्यमंत्री मैंने देखा है ऐसा काम। तो पब्लिक कोई भी रास्ते का आदमी उठ के उनके बंगले पे जाता है, मिलता है, उनसे बात करता है, उसको संकोच नहीं होता है, और वो सुन लेते हैं सबके। वो कैसे है ना कि अभी तो ऐसा हो गया है कि जहां भी कुछ भी होता है, ये होता है, तो वो वहां पे शिंदे साहब होते ही हाजिर, नहीं तो श्रीकांत तो कम से कम जाता है। सर अमित शाह के सामने वो बोलेंगे नहीं, यार फडणवीस के नहीं होती है, फडणवीस की नहीं होती है हिम्मत अमित शाह से। सर एक बार उनके सामने बैठ के देखो आप लोग कैसे चूहा बन जाते हैं। शेर भी है ना तो बिल्ली बन जाता है, वो भी भीगी बिल्ली। अमित शाह का डर है सर, उनसे ये नहीं बात करेंगे कभी, मुझे मालूम है। इसलिए संभव ने अमित शाह ने उनको खुद ही बोला है मुख्यमंत्री पद तुम्हारा ही रहेगा, बाकी सब छोड़ो। 60 तक सीटें दे रहे हैं उनको, 53 देंगे फाइनली, ऐसा मुझे लेटेस्ट मालूमात है। 50-53 है, ठीक है ना सर, अपने 40 ही थे ना, 10-12 सीट ज्यादा मिल गए बस है। अजीत दादा को सीट देने में डेंजर है, इनके सीटें वो चुन के लाएंगे बहुत सारा। ठीक है सर, ये झूठ का आपके पास पहुंची हुई खबर बेबुनियाद है। धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या शिंदे साहब ऐसा अमित शाह के सामने कुछ भी बातें की होंगी? ये बात अगर सही है तो नहीं, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।